आज हम देखते हैं एक्सेल में बिलिंग फॉर्मेट विथ जीएसटी। हम यहाँ पे एक फॉर्मेट क्रिएट करेंगे बिलिंग के लिए एक्सेल्स में। जैसे पिछले कुछ फॉर्मेट या फंक्शंस यूज़ किए होंगे, उसी फॉर्मेट फंक्शंस पे हमारा ये वर्क होगा। सिंपली बस समझना है कि हमको लगाना कहाँ पे कैसे है। जैसे कुछ फॉर्मेट हमारे दिए गए हैं, जैसे हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट है, जो हमारे गुड्स हैं वो बने हुए हैं इसमें, और यहाँ पे हमारे एक फॉर्मेट दिया गया है क्वांटिटी का और रेट का। ठीक है, अब यहाँ पे हमको करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है जिससे कि हमारा टोटल अमाउंट निकल जाएगा। जैसे जैसे क्वांटिटी हमारी 4 दी गई है, 4 क्वांटिटी है, और पर क्वांटिटी का जो रेट है हमारा वो 6000 6000 का है। ठीक है, हम प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे, हमारा फंक्शंस होता है प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशंस के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो इक्वल प्रोडक्ट रेट कॉमा क्वांटिटी, यानी कि उस सेल के नेम को देंगे और इंटर प्रेस करोगे, ये आ जाएगा। ड्रैग कर देना, सबका आ जाएगा। डिस्काउंट अगर हम यहाँ पे देना चाहते हैं तो हम डिस्काउंट परसेंटेज दिखा सकते हैं, या फिर डिस्काउंट अमाउंट दिखाना है तो हम मान लो अगर अलग अलग परसेंटेज है तो वहाँ पे अलग अलग डिस्काउंट सबके लिए होगा, तो अलग अलग दिखा सकते हो। या सेम डिस्काउंट है तो सेम डिस्काउंट भी दिखा सकते हो अमाउंट के अकॉर्डिंग। अगर हमको नया करना है तो हम एक सेल और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे हमको ये दिखा देना है कि हमारा ये क्या है, हमारा डिस्काउंट परसेंटेज है। डिस्काउंट परसेंटेज अब मान लेते हैं हमारा अलग अलग परसेंटेज सब में लगा। जैसे यहाँ पे हमारा 3% का डिस्काउंट है, और इस सेल को, इस पूरे सेल को परसेंटेज में कैलकुलेट कन्वर्ट कर लोगे। अब 3% हमारा 5.4 जो जितना परसेंटेज पे जिसकी छूट रहेगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसके परसेंटेज को दिखा सकते हो। अब यहाँ पे अगर हमको डिस्काउंट परसेंटेज दिखाना, डिस्काउंट वैल्यू दिखानी है, तो उसके लिए हमको यहाँ पे करना क्या है, इक्वल टोटल मल्टीप्लिकेशन का सिंबल देंगे हम यहाँ पे, ये डिस्काउंट परसेंटेज, और एंटर करोगे तो हमारे यहाँ पे ये डिस्काउंट निकल के आएगा, और ड्रैग कर दोगे तो सबका निकल के आ जाएगा जिस पे जितनी परसेंटेज की छूट होगी, ये हमारा आ जाएगा। अब हमारा जो टैक्सेबल वैल्यू होगा वो हमको निकालना है, तो इक्वल टोटल अमाउंट जो हमारा माइनस डिस्काउंट, ये हमारा टोटल वैल्यू निकल के आएगा। और रेट परसेंटेज CGST SGST और IGST का है, तो CGST SGST हम अलग अलग रेट दे सकते हैं, IGST दोनों को मिला के होता है, सेंट्रल और स्टेट को। तो यहाँ पे अगर हमको देना है रेट परसेंटेज में, मान लेते हैं हमारे यहाँ पे 6% इसका है, तो यहाँ पे 6% दे दिए। और अमाउंट हमको निकालना है, तो इक्वल जो टैक्सेबल वैल्यू है इस सेल के नेम को लेंगे और इनटू इस सेल को, ये हमारा CGST निकलेगा 6% के अकॉर्डिंग। तो ये सब में ड्रैग कर दोगे सबका, और सेम हमारा यहाँ पे भी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये भी हमारा वैसे ही बनेगा सेम, इनटू, और ड्रैग कर देंगे सबका। IGST जो हमारा इक्वल ये और प्लस ये, यानी कि CGST का इंटरेस्ट रेट रहेगा और SGST का इंटरेस्ट रेट को प्लस कर देना है, ये हमारा IGST निकलेगा। ठीक है, और सेम फॉर्मेट पे इक्वल हमको इस सेल के नेम को देना है और प्लस कर देना है, यानी कि CGST जहाँ पे अमाउंट निकला है उस सेल का नेम, और SGST जो अमाउंट निकला उस सेल का नेम देने के बाद इसको ड्रैग कर दोगे तो ये हमारा IGST का निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको जो अमाउंट है वो टोटल दिखाना है, तो इक्वल टैक्सेबल वैल्यू जो था, ठीक है, प्लस CGST का अमाउंट और प्लस SGST का अमाउंट। हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये इससे भी हमारा आएगा वही सेम, या तो फिर हम सीधे सीधे यहाँ पे कर सकते हैं इक्वल जो हमारा टैक्सेबल वैल्यू है
इस सेल का नेम और प्लस जो हमारा IGST निकला है उस सेल का नेम, और एंटर कर दोगे तो भी उतना ही आएगा। ये ड्रैग कर दोगे, इससे हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे जैसे कि हमको GST अगर चेंज करना है, अगर हम चाहते हैं कि हम एक जगह चेंज करें और पूरे कॉलम में हमारी वो चीज़ें चेंज हो जाए, तो उसके लिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना है कि सबके ये जो यहाँ पे वैल्यू दी जाएगी, हम एक जगह कहीं भी किसी भी सीट में ले सकते हैं, ये हमको इसी सीट पे देना है। तो हम इंटरेस्ट रेट चाहते हैं कि हम एक जगह इंटर करें जिसके अकॉर्डिंग हमको वो पूरा उसमें चेंज हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम इंटरेस्ट मान लेते हैं हमारा 18% का लग रहा है, हम यहाँ पे 18% इंटर करते हैं। हम चाहते हैं कि इसमें भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, इसमें भी, और उसके अकॉर्डिंग ये बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये डिवाइडेशन जो इसका होगा, मान लेते हैं अगर हमारा 18 लग रहा है तो ये 9% का यहाँ पे रहेगा, क्योंकि ये और ये दोनों ऐड होगा, ऐड होने के बाद यहाँ पे होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे GST रेट अगर बदलना है तो हम 18% डायरेक्ट देने के बाद इस सेल को फिक्स कर सकते हैं और अलग अलग इस सेल को भी दे सकते हैं। अब करना कैसे है वो देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको इक्वल, ठीक है, इस सेल के नेम को देंगे और इस सेल को हम फिक्स कर देंगे और एंटर, ठीक है। अब इसको ड्रैग कर देना है, ठीक है। सेम फॉर्मेट इसमें भी रहेगा, हमको एक बार ये चीज़ें अप्लाई करनी है, बाकी वो ऑटोमेटिक अगर हम चेंजेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो बदलता रहेगा। जैसे इस सेल के नेम को दिया और F4 कर दिया और एंटर, ठीक है। अब इसको जब ड्रैग कर देंगे, ठीक। अब अगर हम यहाँ पे कोई भी चेंजेस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इन सब में होगा। मान लेते हैं हमारा कि भाई 10% का लग रहा है, तो हमको यहाँ पे 5% सेट कर देना है। 5% इसके अकॉर्डिंग 5% यहाँ पर हो जाएगा, 5% यहाँ पे, और ये 10% IGST का, और ये टोटल हमको करके यहाँ पे दे देगा। बस इसके लॉजिक को समझना है, ठीक है। इन सबको टोटल करना है हमको, यहाँ पे नीचे देखना है। तो इन सेल को सेलेक्ट करने के बाद अल्टर और इक्वल का यूज़ करोगे तो सारी चीज़ें सारे कॉलम में आ जाएंगी। जहाँ पे हैशटैग बना हुआ है, इन सब सेल छोटे हैं उसके अमाउंट के कंटेंट के अकॉर्डिंग, तो इसको बड़ा कर दोगे तो चीज़ें वहाँ पे डिस्प्ले होने लगेंगी, ठीक था। ये था आपका अमाउंट। GST के साथ हम एक टेबल बना के यहाँ पे देख सकते हैं।